हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एक्सीलेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कुछ दिन से लाइव क्लास चलने में समस्याएं थी, जिसके कारण आज मैं वीडियो आप लोगों को बना करके भेज रहा हूं। सबसे पहले दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामना आपको भी और आपके परिवार को भी, और साथ में उम्मीद करता हूं कि यह दीपावली आपको के लिए इतनी अच्छी हो कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। और विशेष करके आप लोगों के लिए बाल दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामना। तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सेतु तत्व। इंग्लिश में इनको कहते हैं ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट तृतीय आवर्त के तत्व, तृतीय आवर्त के प्रथम समूह से सप्तम समूह के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। सेतु तत्व कहलाते हैं। ये तत्व अपने अपने समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तत्व अपने समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व। यानी इन्हीं जो भी रहेंगे समूह में होते हैं, उप समूह भी होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं समूह के साथ उप समूह में भी रहेंगे, उप समूह भी रहेंगे, उप समूह में भी ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो उप समूह होते हैं, तृतीय आवर्त के तत्व अपने अपने उपवर्गों के समूहों के तत्वों के गुणों में समानता रखते हैं। क्या करते हैं? समानता रखते हैं। देखिए, यह हाइड्रोजन है, लिथियम है, ये सोडियम है। यहाँ पर ये आपके यह हो गया थर्ड आवर्त का तत्व। अब ये तत्व सोडियम जो है क्या कहलाएगा? सेत तत्व कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम से तो समानता रखता ही है, जो कि फर्स्ट ए के हैं, फर्स्ट ए के एलिमेंट हैं। ठीक इसी तरीके से यह कॉपर एजी और एयू से भी समानता रखता है, अर्थात ये फर्स्ट बी के हैं। तो देखा गया कि इन दोनों का फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ये उपवर्ग फर्स्ट ए हो गया, ये उपवर्ग फर्स्ट बी हो गए। लेकिन ये क्या हो गया? ये ग्रुप फर्स्ट है। तो प्रथम समूह में तृतीय आवर्त का तत्व सोडियम क्या कहलाता है? सेतु तत्व कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यह तत्व अपने समूह का प्रतिनिधित्व करेगा, साथ साथ में इनके जो उप समूह होते हैं, उपवर्ग होते हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व करता है। ठीक इसी तरीके से आप देखिए, हम सेकंड जब समूह लेते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम,
तो ये देखते हैं सेकंड आवर्त के हैं, ये थर्ड आवर्त का है और ये ग्रुप सेकंड का हो गया, ग्रुप सेकंड का। लेकिन इसके साथ साथ में ये देखा गया कि ये दो उपसमूह का प्रतिनिधित्व करता है और ये किसका किसका प्रतिनिधित्व करता है ये देखिए। तो ये हो गया कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक, इसके साथ साथ में ये जिंक, कैडमियम और Hg, Zn, Cd और Hg, इनका भी प्रतिनिधित्व करता है। ये आपका फर्स्ट सेकंड ए हो गया और ये आपका सेकंड बी हो गए। अर्थात ये समूह, इसमें मैग्नीशियम एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो श्वेत तत्व कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि मैग्नीशियम के गुण कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम के से भी और जिंक, कैडमियम तथा Hg के साथ मिलते हैं। अर्थात उपसमूह ए और उपसमूह बी के तत्वों से इनके गुण मिल रहे हैं, जिसके कारण ये श्वेत तत्व कहलाता है। ध्यान देना है बच्चों कि तृतीय आवर्त का ही तत्व श्वेत तत्व कहलाता है। तृतीय आवर्त के अतिरिक्त और कोई भी एलिमेंट आप लेके चलेंगे तो वह श्वेत तत्व नहीं कहलाएगा। इसको आपको विशेष ध्यान देना है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये अपने अपने उप समूहों का प्रतिनिधित्व करता है समूह के रूप में। क्लियर हुआ? आइए अब देखिए इनके गुण क्यों ऐसा होता है। इनके गुणों में समानताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, श्वेत तत्व अपने 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 उपवर्गों, ऐसे लिख लीजिए, अपने उपवर्गों के तत्वों के गुणों में समानता रखता है। ठीक, अर्थात सोडियम इस समूह का और इनके दोनों के साथ गुणों में कुछ न कुछ समानता रखता है। ठीक इसी प्रकार मैग्नीशियम सेकंड ए और सेकंड बी के तत्वों के गुणों में समानता रखता है। अगली हेडिंग है नॉर्मल तत्व। क्या है? नॉर्मल तत्व। वे तत्व जो श्वेत तत्व के से, वे तत्व जो श्वेत तत्व से मिलते जुलते हैं, यानी उनके समान गुण प्रदर्शित करते हैं, वो नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। ठीक, नॉर्मल तत्व। नॉर्मल एलिमेंट वे तत्व जो श्वेत तत्व से तत्वों से समानता रखते हैं, नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। ठीक, अब जरा देखिए, श्वेत तत्व के समानता रखते हैं तो नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। यानी जितने भी उपवर्ग ए और उपवर्ग ई के जो तत्व हैं बेटा, ये सब संक्रमण नॉर्मल तत्व कहलाएंगे। जितने उपवर्ग ए हैं, अर्थात फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए। ठीक,
यानी फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवंथ ए, ये सब तत्व क्या कहलाएंगे? नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पे ये देखिए, हलीना का रब से फरियाद। आपको कहानी बताया गया, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक। कही सीता जी सुनो प्रभु। न्यूज़ पेपर आज सब बिके। ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी। ये सब एलिमेंट क्या कहलाते हैं? नॉर्मल एलिमेंट कहलाते हैं। ये सभी तत्व क्या कहलाते हैं? नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। ठीक। यदि आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो या जो भी समस्याएं हों उसको आप मेरे व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर करिएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।